नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो है कि पति पत्नी में प्यार हमेशा बना रहे और कौन से हम उपाय करें कि जीवन में पति पत्नी के बीच में कभी दूरियां ना आए। तो आज 5 उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उपाय हमारा है कि देख लीजिए, मैं आपको बताई थी कि जब भी पति ऑफिस जाते हैं तो आप उनको बाय ज़रूर करने जाइए, बाहर तक ड्रॉप करने आपको ज़रूर जानी चाहिए। देखिए, उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन पति को भी कहीं ना कहीं बहुत संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन होता है कि देखो हमारी पत्नी कितना हमारा केयर करती है, कितना मुझसे प्यार करती है। तो इस प्यार को जताने के लिए 2 मिनट, गैस अगर आपका जल भी रहा है तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन आप ज़रूर बाहर तक उनको सीएफ करने जाइए, ज़रूर ड्रॉप करके आइएगा। 1 सप्ताह करके देखिए, आपको लगेगा इसके फ़ायदे आपको समझ में आएंगे। आपको लगेगा कि सही बात है, पति पत्नी में इससे तो संबंध सही बहुत मधुर बनते जा रहा है। और शाम को जब ऑफिस से आते हैं या किसी व्यवसाय से अपने आते हैं तो वेलकम करने के लिए दरवाजे पे अवश्य खड़ा रहिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। मान लीजिए बच्चे हैं, अगर बताते हैं कि पापा आ गए या आप अकेली हैं, आपको लगे कि हाँ पति हमारे आ गए, तो पक्का वेलकम करने आपको जाना ही जाना है। इससे भी पति पत्नी के रिश्ते में कभी किसी तरह की दूरियां आएंगी ही नहीं, और जो है रिश्ता जो है और ज़्यादा मजबूत होते जाता है। कोई अगर उसको चाह के भी तोड़े तो टूटेगा नहीं। और पति लोगों के लिए भी मैं बोल देती हूँ कि जाते समय थोड़ा वाइफ के साथ हमेशा टेंशन और तनाव में घर से मत निकलिए। अरे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, ऐसे माला आलाप करते मत निकलिए। थोड़ा प्यार से मुस्कुरा कर जाइए, बाय करके जाइए, क्योंकि बहुत भाग्य से कोई घर से बाहर जाता है तो बहुत भाग्यशाली होता है कि फिर वो अपने घर में वापस आता है। तो इसलिए हर जगह शुभ और अशुभ बना हुआ है, तो कभी भी अपने घर से शुभ करके ही निकलना चाहिए। और ये नहीं बोलना है कि जा रहे हैं, कभी मत बोलिएगा कि जा रहा हूँ, बोलिएगा कि अभी आ रहा हूँ। यही बोल के पतियों को घर से निकलनी है, या कहीं भी आप जा रहे हैं यात्रा पर, आपको यही बोलनी है कि अभी आता हूँ या आ रहा हूँ, जल्द आ रहा हूँ। इस तरीके से अपना यात्रा शुभ करके घर से निकलिए। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा हमारा नियम क्या है कि देख लीजिए, जब पति पत्नी को ना, जैसे अगर मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तब तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले सिंगल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो पति के साथ ही खाना चाहिए। भोजन ग्रहण पति के साथ ही करिए, बहुत अच्छा लगता है। अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता। और मान लीजिए अगर जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं तो पति को या घर वालों को खिला कर ही खाना चाहिए। अगर पति खा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी कारण से आप भोजन नहीं कर सकती हैं उनके साथ, तो थोड़ा सा 2 मिनट समय निकालकर उनके साथ बैठ जाइए। मान लीजिए आप खा लिए हैं या आपको खाने का भी मन नहीं है उनके साथ, तो आप 2 मिनट समय निकालकर, वो खा रहे हैं तो वहाँ ज़रूर बैठिए। वो भी एक जो बोलते हैं अर्धांगिनी और गृह लक्ष्मी का बहुत बड़ा नियम है और बहुत शुभ माना जाता है। तो आप साथ में कोशिश करिए कि जब पति देव आपके खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर बैठिए, उनको भी अच्छा लगता है। और देखिएगा आपका प्यार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते ही जाएगा। और जो तीसरा नियम है वो पति पत्नी दोनों के लिए मैं बता देती हूँ कि तीसरा नियम है कि मान लीजिए आप अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं। अभी तो वैसे सिचुएशन नहीं है, लेकिन मान लीजिए जब वैसा सिचुएशन आएगा तो अगर आप बाहर कहीं ले जाते हैं, किसी मॉल में ले जाते हैं शॉपिंग कराने, या मार्केट ले जाते हैं, या आप किसी मेला में ले जाते हैं, मेला भी बहुत सारे लगते हैं अच्छे अच्छे, तो मेला में ले जाते हैं। और औरतें जब कोई ख़रीदारी करती हैं तो थोड़ा सा पतियों से निवेदन मैं करती हूँ, और हर पति को करना भी चाहिए, ये आदत आप ज़रूर डालीजिए, क्योंकि औरतों को ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। मेकअप का आइटम हो, चूड़ी वगैरह हो, और भी चीज़ें, मतलब उनके श्रृंगार के सामान, पर्स वगैरह हो, चप्पल हो, शूज हो, वो सब लगती हैं देखने कि कैसा है क्या है, पसंद करने लगती हैं। तो देखिए, आपको भी थोड़ा सा धैर्य वहाँ पे दिखाना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पति हैं कि कड़वा बोलने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, जल्दी चलो लेट हो रहा है, इस तरीके से मत करो, कितना टाइम लगाती हो, ये सब नहीं बोलना चाहिए। एक तो पत्नी को आप घुमाने ले गए और वहाँ भी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। थोड़ा सा बोल रही है पत्नी खरीदने के लिए या पसंद करिए तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि औरतों को आपको मालूम है ना जल्दी पसंद नहीं आता, कोई भी चीज़ बड़ा छानबीन करने के बाद पसंद करती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उनको समय दीजिए कि ठीक है, आप अपनी जो ही मेकअप का सामान है, जो ही आइटम आपको लेना है, मैं थोड़ा सा यहाँ खड़ा हो जा रहा हूँ, वेट कर ले रहा हूँ, आप पसंद कर लो और ले लो जो ही आपको इच्छा है। उससे भी पत्नियाँ जो है बहुत खुश होंगी और पतियों का आदर भी करती हैं और उनको भी फील होता है कि वाह, मेरे पति मेरे लिए कितना ध्यान देते हैं, समय निकालते हैं और बिल्कुल उबते नहीं हैं, चिढ़ते नहीं हैं। तो पत्नियां भी बहुत खुश होती हैं आपके इन स्वभावों से। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम हमारा क्या है कि पत्नियां भी चाहती हैं कि हमारे जब मायके से कोई आए या हमारे माता पिता आए या घर वाले आए, भाई बहन आए, तो हमारे पति उनके साथ थोड़ा आदर से पेश आए, उनके साथ सम्मान और रिस्पेक्ट उनको दे। तो पत्नियां ऐसा नहीं है कि आपसे बोल रही हैं कि चांद तोड़ के लेके आ जाओ। पत्नियों के छोटे छोटे भावनाओं की अगर कद्र करेंगे, उनके घर परिवार वालों को थोड़ा सा आदर के नज़र से देखिए, उनका आदर करिए। 2 दिन के लिए ही अगर आते हैं तो आपको भी उनके साथ अच्छे से पतियों को पेश आना चाहिए। तो पत्नियां इससे भी बहुत खुश रहती हैं कि चलो हमारे पति हमारे घर वालों का रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे माता पिता को आदर करते हैं। तो इससे भी आपके घर में पति पत्नी के बीच में मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी परेशानी आएंगी। और पत्नियां भी अगर पति के पेरेंट्स आते हैं तो उनके साथ भी आदर से पेश आना चाहिए, उनका भी आदर करिए। एक दूसरे के पेरेंट्स का आप लोग ख्याल रखिए और आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए, उनका मान सम्मान उनको दीजिए। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो प्यार आपका बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम हमारा क्या है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, बहनें जो बोलती हैं कि हमारे पति हमें पैसा ही नहीं देते हैं, बस अपनी घर का खर्चा चलाते हैं और सारे कार्य करते हैं, लेकिन हम लोगों को पैसा नहीं देते हैं। तो ये गलत है। देखिए, जब मान लीजिए जो औरतें जॉब करती हैं तो उनके पास तो पैसा रहता है, फिर भी पति का एक अपना जगह है, अपना स्थान है कि वो पत्नी को ज़रूर पूछे कि आपको क्या चाहिए, क्या खरीदना है, क्या लेना देना है, ज़रूर पूछनी चाहिए। भले ही वो अपना सैलरी सेपरेट उठाती है, लेकिन जो औरतें हैं जो कोई जॉब नहीं करती, वो पूरा टोटल आपके ऊपर डिपेंड है 100%। तो आपको तो उनके हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ऐसा कहाँ नियम है कि जितना है आप ही अपने हाथों से खर्च करेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक दूसरे पे आपको विश्वास करना चाहिए। और आजकल की पत्नियां तो और भी अधिक हैं, अपने घर परिवार को कैसे लेकर चलना है, बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, उनको इन सभी बातों का बहुत अधिक ज्ञान रहता है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि पैसा देंगे तो पत्नी कहीं ऐसे वैसे जगह खर्च कर देगी, ख़त्म कर देगी, घर वालों को दे देगी। तो ये सब जो बोलते हैं ना, शक करना छोड़ दीजिए। पत्नी को भी अगर जहाँ ज़रूरत हो, ऐसे तो शॉपिंग वगैरह आप ही करवा दीजिए, लेकिन थोड़ा सा पत्नियों के हाथ में पैसा वगैरह देने से वो पत्नियां जो है उनको बहुत आराम मिलता है कि चलो हमारे पास पैसा है। भले वो उसको जतन से रखती हैं, खर्च भी नहीं करती हैं, बचा के रखती हैं, लेकिन उनको लगता है कहीं ना कहीं कि देखिए हमारे पति हमें हाथ में लाकर पैसा देते हैं, इससे उनको बहुत खुशी मिलती है। तो थोड़ा सा पतियों से भी मैं आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि जो ही पैसा लाते हैं सैलरी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं। मान लीजिए आप अपने घर के खर्चे को अपने हाथों से आप चलाते हैं, अपने तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, खर्चे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पत्नी को भी मंथली जो ही चाहती है उसको ला कर दीजिए। और पैसे भी, कुछ पैसे भी उसके हाथ में दीजिए। उसका अपना भी तो कुछ शौक़ है, श्रृंगार है या कुछ और चीज़ जो आपसे वो नहीं कह सकती, तो थोड़ा खुद भी खरीद ले, तो आपको ज़रूर पैसे देना चाहिए। तो इस तरीके से आप चलेंगे तो जीवन में, ज़िंदगी में कभी भी पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, झगड़े, टेंशन तो आ ही नहीं सकता। ऐसे तो वही है वही जो राम रचि राखा कि उनका दिया हुआ समय है, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाएगा, कब किसका साथ छूट जाएगा। आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, क्योंकि
ज़माना देख रहे हैं कितना बुरा आ गया है, कोई अपनी उम्र से नहीं जा रहा है, कभी भी किसी को कुछ भी हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, आप सोच कर देखिएगा। तो इसलिए ये 4 दिन की ज़िंदगी है, थोड़ा सा इसको हंस के गुजार लीजिए। हमेशा झगड़ा, टेंशन, तनाव में रहकर अपनी ज़िंदगी को मत निकालिए। प्यार से ज़िंदगी जी लीजिए, उसी को बोलते हैं ज़िंदगी जीना। तो यही तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आप लोग को कुछ लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा प्यार से रहिए।